पार्ट 3 की शुरुआत होती है जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था। यूनवो हेन को डिवोर्स पेपर देने आता है, लेकिन जब हेन बोलती है कि मैं मरने वाली हूँ तब यूनवो को ही झटका लग जाता है। हेन बताती है मैं 3 महीने में मरने वाली हूँ। यूनवो समझ नहीं पा रहा था उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हेन पूछती है तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। यूनवो तो उसे सॉरी कह देता है आज तुमसे रूडली बात करने के लिए और वो हर दिन के लिए जब मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आज से मैं तुम्हें बेटर ट्रीट करूंगा। यूनवो का फेस रोने जैसा हो जाता है। बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। हेन तो बोलती है क्या तुम सीरियस हो। तब यूनवो उसे गले लगा लेता है और डिवोर्स पेपर छुपा लेता है। हेन तो ये देख के बहुत सरप्राइज्ड होती है और बोलती है क्या तुम सच में मेरे बिना नहीं जी सकते। तब यूनवो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जी सकता। तब हेन बोलते क्या तुम मेरे साथ मरना पसंद करोगे। ये सुन के तो यूनवो डर जाता है और बोलता है क्या बोल रही हो। तब हेन बोलती है तुम ही ने तो कहा था तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। तब यूनवो बोलता है मैंने एक्चुअल में वैसा मीन नहीं किया था। तब तो हेन उसे घूरने लग जाती है। यूनवो बोलता है ऐसा कुछ होता भी है क्या। हेन बताती है हाँ पहले ज़माने में ऐसा प्रथा था, अगर कपल की एक कपल मर जाए तो दूसरा कपल को जिंदा जला दिया गया था। यूनवो तो बहुत डर जाता है क्योंकि हेन ज्यादातर मजाक नहीं करती। फिर भी यूनवो बोलता है तुम अच्छा मजाक कर लेते हो इतने सीरियस सिचुएशन में भी। तब हेन बोलती है ये तुम्हें क्या मजाक लग रहा है। यूनवो तो तब और ज्यादा डर जाता है। तब हेन बोलती है तो इसीलिए इतना दिखावा बंद करो। तब यूनवो को जाके थोड़ा राहत मिलता है और हेन को बिठा के डिवोर्स पेपर सोफे के नीचे छुपा देता है और बताता है क्या हुआ है तुम मुझे अच्छे से बताओ, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या तुम्हारे मरने के लिए 3 महीने लग जाएंगे, मेरा मतलब है क्या तुम्हें जीने के लिए 3 महीने हैं। तब फ्लैशबैक में दिखाता है जब हेन को डॉक्टर का कॉल आया था और डॉक्टर बोलती है तुम्हारी टेस्ट रिजल्ट आ गई है और तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी है, तुम अभी के अभी हॉस्पिटल आओ। तब हेन यूनवो को साथ में जाने के लिए पूछती है बट यूनवो तो डायरेक्ट मना कर देता है। हेन भी शॉक्ड होती है क्योंकि आज तक यूनवो ने ऑफिस में इतने रूडली बात नहीं किया था। तो हेन अकेले ही चली जाती है डॉक्टर के पास। वो अपना घड़ी देखती है और उसे अजीब सा फील होता है, अचानक से जैसे बर्फीली जगह पे पहुंच गई हो। और अगले ही पल में वो डॉक्टर को देख पाती है क्योंकि हेन उनके कैबिन में पहुंच गई थी, पर उसे कुछ याद ही नहीं है वो कैसे आई। थोड़ी देर पहले ही तो वो हॉस्पिटल के एंट्रेंस में थी। तो डॉक्टर से पूछती है मैं यहाँ कैसे आई, थोड़ी देर पहले तो मैं लॉबी में थी। डॉक्टर पूछता है पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ। हेन बोलती है मैंने आपको पहले बताया था कि कभी कभी हेडेक फील करती हूँ और बातें भूल जाती हूँ। इसे हेन याद करती है उसके साथ पहले भी हो चुका है ऐसा। एक दिन वो एक मीटिंग में थी, लेकिन अगले ही पल में वो अपने कैबिन में बैठकर डायरी में कुछ लिख रही थी। कभी कभार तो 30 मिनट और कभी कभी तो कई घंटों के बारे में भूल जाती है पिछले 2-3 घंटों में क्या हुआ था। और अब ये उस दिन की बात है जब यूनवो ने उससे 1 घंटे में मिलने के लिए बोला था। हेन अपने ऑफिस में रहती है, तब उसकी लिपस्टिक गिर जाती है और जब वो लिपस्टिक उठाने जाती है तब वो भूल जाती है कि यूनवो ने उससे मिलने के लिए बुलाया था। तब उसकी सेक्रेटरी आकर उससे बोलती है कि आपको तो यूनवो सर से मिलने जाना था। तब वो लॉन्च में थी है, लेकिन यूनवो तो वहाँ से जा चुका था। डॉक्टर बोलते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब हेन बोलती है मुझे लगा कि थकावट की वजह से ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरी बॉडी में कुछ पेन वगैरह भी नहीं होता था, इसलिए मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल है। क्या मुझे सच में कुछ बीमार हुआ है। ऐसा बोलने के बाद उसे फिर से वो अजीबोगरीब एहसास होता है कि वो बर्फ के बीचों बीच है। डॉक्टर के कई बार बुलाने से वो प्रेजेंट मोमेंट पे आती है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें क्लाउडसाइटोमा नाम कर एक बीमारी है जो बहुत रेयर है, कोरिया में शायद तुम ही पहले इंसान हो जिसको ये बीमार हुआ है। हेन बोलती है क्या मुझे सर्जरी करवानी चाहिए। तब डॉक्टर बोलते हैं कि तुम सर्जरी नहीं करवा सकते क्योंकि तुम्हारा कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हेन पूछती है तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचा है, मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख के देती हूँ जो तुम्हारी हेडेक ठीक करने में काम आएगा। हेन तो बहुत डर जाती है। एंड कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जहाँ हेन यूनवो को बताती है कि मुझे ही ऐसा बीमारी कैसे हुई, मैं इतना हेल्दी हूँ, इतना मेंटेन करती हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाती, ड्रिंक नहीं करती, फिर भी मुझे ऐसा बीमार क्यों हुआ। एक छोटा सा ट्यूमर, वो भी क्या डॉक्टर नहीं निकाल सकते। हेन तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तब यूनवो उसे समझाता है कि काम डाउन, हम लोग कल फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे अच्छे से बात करते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, और बोलता है कि अब तुम आराम करो और सो जाओ। तब हेन बोलती है क्या तुम्हें लगता है आज मुझे नींद आएगी। तब यूनवो बोलता है हाँ मुझे भी नींद नहीं आएगी। लेकिन अगले सुबह हम देखते हैं हमारे यूनवो तो बड़ी ही मस्त में सो रहा होता है। उठ के वो बहुत फ्रेश और डिफरेंट फील करता है।
और चेहरे में उसका ग्लो भी आ जाता है। अंदर से उसको बहुत खुशी फील हो रही थी। वो तो गाने गुनगुनाकर मिरर के सामने आता है। उसके बाद वो बोलने लगता है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए, मुझे इतना खुश होना नहीं चाहिए, क्या पता वो मुझे उसके साथ ही जला दे। लेकिन खुश भी होता है कि 3 महीने बाद वो मर जाएगी तो उसको डिवोर्स भी देना नहीं पड़ेगा। फिर वो सैड हो जाता है कि मुझे इतना खुश नहीं होना चाहिए, मुझे तो दुखी होना चाहिए। उसके बाद वो सैड फेस कर लेता है, अपना खुशी को कंट्रोल करता है और ऐसे ही फेस बना के वो हेन के रूम में जाता है। तब वो देखता है कि हेन सो रही होती है और उसका एक हाथ बेड से बाहर था। वो तो डर जाता है क्योंकि हेन इतनी देर तक नहीं सोती। वो हेन के पास जाती है और बेड को थोड़ा दबा के उसे बुलाती है, लेकिन वो नहीं उठती। उसके बाद वो हेन के पास जाकर उसका हाथ उठाता है और उसका हाथ पटक से नीचे आ जाता है। तब तो वो बहुत डर जाता है। वो उसके सांसें देखता है कि सांसें तो चल रही है। उसके पास उसकी धड़कन को महसूस करने के लिए उसके पास जाता है। हेन उठ जाती है और युनवो को बोलती है, क्या कर रहे हो? युनवो को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे किस कर देता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग किस है ये? गुड मॉर्निंग। हेन बोलती है कि आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है और चेहरा भी ग्लो कर रहा है। तब युनवो बोलता है, कहाँ? नहीं तो। उसके बाद दिखाता है वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। तब हेन युनवो को बोलती है कि मेरी बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो तुम जिम्मेदार होंगे। खासकर मेरी फैमिली वालों को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन करने की बहुत करीब हूँ। जानती हो, ग्रैंडपा ने मुझे क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर देने से पहले कहा था कि मैं इस क्वीन ग्रुप्स को डैड के बदले तुम्हें सौंपूंगा जब तुम 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल होगी। जब हेन 1 महीने में 1 ट्रिलियन सेल्स करेंगी तो उसे क्वीन ग्रुप्स का पावर मिलेगा। युनवो बोलता है कि अभी तुम्हारा हेल्थ इम्पोर्टेंट है और फिर भी तुम क्वींस ग्रुप के बारे में ही सोच रही हो। हेन बोलती है कि मेरा भाई सुचोल वो तो मेरे खिलाफ मौका ही ढूंढ रहा है किसी तरीके से मुझे हराने के लिए, और मॉम वो भी तो कम नहीं है। अगर मेरे कंडीशन के बारे में उन्हें पता चल गया तो मुझे फैमिली से ही निकाल देंगे और इस बात पे फाइट्स करेंगे कि मेरे प्रॉपर्टीज कौन लेंगे। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो यहाँ देखते हैं सभी लोग पैसों के पीछे ही पड़े हैं, रिश्ते नाते तो सब नाम के हैं। ये सब सुनकर युनवो को बहुत बुरा लगता है हेन के लिए। दूसरी तरफ देखते हैं चूचोल को ग्रैंडपा ने बुलाया था। उसने कंपनी में कुछ ब्लंडर कर दिया था। वो तो बहुत डर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसको मोटिवेट करती है। जब वो ग्रैंडपा के पास जाता है, ग्रैंडपा तो उस पे बरस पड़ते हैं क्योंकि उसने 1 बिलियन वॉन ज्यादा टैक्स भर दिया था। उसके बारे में सोचोल को कुछ पता ही नहीं था। ग्रैंडपा उस पे बहुत बरस जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के उसको बोलने लगता है कि अगर यूनो ने तुम्हारी गलती नहीं पकड़ी होती तो क्या होता। ऐसे चिल्लाने की वजह से चूचोल को पैनिक अटैक आ जाता है और उसको बेड रेस्ट दिया जाता है और उसे देखने के लिए उसकी मॉम आती है और चूचोल मॉम को युनवो का शिकायत करता है कि इसी की वजह से आज मेरा ये हालत है। मॉम को बहुत गुस्सा आती है और वो युनवो के पास जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युनवो और हेन डॉक्टर के पास आए हुए थे और युनवो डॉक्टर से अच्छे से पूछते हैं कि क्या एग्जैक्टली हेन के पास 3 महीने बचे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। तब युनवो बोलते हैं कि आप क्यों एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आपको तो एग्जैक्ट बताना चाहिए। युनवो के मुंह से बार बार 3 महीने सुन के हेन तो बहुत गुस्सा आ जाती है और वो चली जाती है। हेन जाने ही लगती है कि तभी उसकी नज़र एक पेशेंट के ऊपर पड़ती है जो व्हील चेयर में थी, जिसे देख के उसके बीमारी के बारे में वो महसूस करती है। लेकिन बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ वो बाहर जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इन सब से अलग हूँ। पार्ट 3 यहाँ पे ख़त्म होती है। पार्ट 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।